तालिबान के हमले से कैसे बौखलाया है पाकिस्तान, अब आपको यह दिखाते हैं। तालिबान फोर्स के हमले से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने पलटवार का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि 19 अफगानी बॉर्डर पोस्ट पर हमने कब्जा कर लिया है। मनोजबा कैंप बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा भी पाकिस्तान की सेना ने किया है। और एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने नोस्की में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। हमले में नोस्की सेक्टर में अफगानी सेना के गजनवी हेडक्वार्टर को तबाह करने का पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है और पाक फौज के हमले का वीडियो भी सामने आया है। अफगान सैनिकों पर पाकिस्तान की फौज का अटैक। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते हुए अफगान सैनिकों पर फायरिंग भी की पाकिस्तान के सैनिकों ने। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अब इसको आप जंग कहिए चाहे वहां पर छोटी लड़ाई कहिए, वहां पर तगड़ी हिंसक झड़प हुई है और उसमें 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। 200 से ज्यादा तालिबान के वहां में लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन तालिबान और पाक के बीच केवल जमीन पर नहीं बल्कि जुबानी जंग भी चल रही है। पाकिस्तान ने क्या कहा, घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग। अफगानिस्तान का फायरिंग का जवाब दिया है। अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की, वो ये कह रहे हैं। तो पाकिस्तान कह रहा है घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान की घुसपैठ का करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया। अफगानिस्तान कह रहा है कि दोबारा कोशिश की तो हमारी सेनाएं तैयार हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की। अफगानिस्तान कह रहा है कि बॉर्डर पर जो भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान के सैनिक पोस्ट और हथियार छोड़कर भागे। अफगानिस्तान कह रहा है कि बॉर्डर पर जो भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, अफगानिस्तान से जंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है। अफगानिस्तान के इलाके में आगे बढ़ने का दावा किया है पाकिस्तान की मीडिया ने। अफगानी क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया है पाकिस्तान की मीडिया ने। पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है, खैबर पख्तूनख्वा की सीमा के पास अफगानी इलाके में पाकिस्तान का झंडा लगाने का दावा किया है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग, दोनों देशों की सेना आमने सामने। पाकिस्तान की चौकियों पर अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ फायरिंग। और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर तालिबान फोर्स। स्पिन, बोलदाग, चमन क्रॉसिंग की गई बंद। अफगान सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। जल्दी सब अपने मेहमानों के पास चलते हैं। शुमैला, एक बार जो आप लोगों का एंटी इंडिया सिंड्रोम है उसको अलग रखते हैं और फैक्ट पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान से गलती हो रही है और ये आने वाले समय में, क्योंकि देखिए आप पीओके देख लीजिए, वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। आप इस्लामाबाद, लाहौर, दूसरे शहर देख लीजिए, तहरीके लब्बैक आप लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है कि भाई आपने गाजा पीस प्लान को कैसे सपोर्ट कर दिया। अब आप डूरन लाइन देख लीजिए, यहां भी आपके पर एक एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको वहां पर लगातार अटैक कर रही है। तो आपको लग रहा है कि चैलेंजिंग टाइम है और पाकिस्तान के लिए अगर अफगानिस्तान से संबंध खराब हो गए तो ईरान से पहले खराब है, अफगानिस्तान से और खराब हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगी। पहली बात तो ये कि हमारे ईरान से ताल्लुकात बिल्कुल खराब नहीं है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी 1.5 महीने पहले ईरान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे। दूसरी बात ये कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है पाकिस्तान की, जो हम 10 मई को पूरी दुनिया को साबित कर चुके हैं। हमें भारत को साबित ही नहीं करना, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ है। तो लिहाजा ये सबूत मांगा किसने? हिस्ट्री में लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्या किया 10 मई को। उसके बारे में बात करने का आपको फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग हारे हुए हैं,
तो नेचुरल सी बात है वो हाँ, हम तो बिल्कुल हारे हुए हैं, हम तो बिल्कुल पिटे हुए हैं। 11 एयरबेस पाकिस्तान के पता नहीं स्पेस में थे जहां पर वो मिसाइलें गिरी थी। वो नूर अली खान तो स्पेस में था जहां मिसाइलें गिरी थी। वो तो जैश का जो लश्कर तैयबा का जो वो तबाह हुआ था सेंटर, वो तो स्पेस में था, वो पाकिस्तान में था ही नहीं। एजेंसियों के पूरी दुनिया की सैटेलाइट मौजूद होती है, पूरी दुनिया की सैटेलाइट मौजूद होती है, सिर्फ आपकी सैटेलाइट क्या हमारी नहीं होती है। मैंने आपसे पहले कहा था एंटी इंडिया सिंड्रोम अलग रख के अगर आप फैक्ट पे बात कर लें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तो आपके लिए अच्छा होगा। फैक्ट पे ही बात कर रही हूँ। अफगानिस्तान को लेके भारत के कितने भी अच्छे ताल्लुकात हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके साथ, $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्होंने, तो नेचुरल सी बात है। और कुछ अरसे के बाद उनको भी आइडिया हो जाएगा कि उनके पैसे डूबे हैं या उनको कोई फायदा हो रहा है। रही बात दहशतगर्दी की, मैं हमारी आर्मी को भी सपोर्ट करूंगी, हमारा पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, आसिम मुनीर को भी सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरह हम विक्टिम होके, हम शिकार होके जो भुगतते रहे हैं, इंडिया के फुटप्रिंट्स मिलते हैं पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में, हमारे इस वजीरिस्तान, इन सारे एरियाज में। खुदा का वास्ता फैक्ट्स नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, इंडिया के फुटप्रिंट्स नहीं मिलते हैं, इंडिया के मिसाइल प्रिंट्स मिलते हैं पाकिस्तान में और वहां के बेसिस पर टू बी फैक्चुअल इंडिया के मिसाइल प्रिंट्स मिलते हैं। और मैं आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन आप यहां पर बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन की तरह, और ये मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप शो के ऊपर आप फैक्चुअली बात करने आएंगे। मैम, मैंने आपको 2 मौके दिए और मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, आप अपनी लोकल पॉलिटिक्स को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? मैंने तो एंटी पाकिस्तान को यहां पर आपसे बात नहीं पूछी कि पाकिस्तान पिट रहा है। मैं आपसे फैक्चुअली पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप बार बार इंडिया पे आ रहे हैं, इंडिया पे आ रही हैं, तो चलिए मैं आपको इंडिया पे लेकर आता हूं। आपने 10 मई की बात की, 11 बेसेस तबाह किए इंडिया ने। आज ही एक रैंकिंग आई है, इंडिया की एयरफोर्स दुनिया में, इंडिया की एयरफोर्स दुनिया में नंबर 3 है। अब और सुनिए, इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन नहीं है। अब और सुनिए आप, इंडिया ने किस तरह से आपको एशिया कप के दौरान भी बता दिया कि डिप्लोमेटिकली या बिना कुछ किए भी आपको कैसे दुनिया भर में शर्मसार किया जा सकता है, वो भी बता दिया। चलिए अब ठीक रुकिए, अब मैं आऊंगा अम्बेसडर वोरा के पास। मैम, आपको अगर आप फैक्चुअली बात करेंगी और बात करेंगी जिस मुद्दे पर आपको बुलाया गया तो उसी पे बात करेंगे। आप बार बार अगर एंटी इंडिया सिंड्रोम लेकर आएंगे तो शो ही खत्म हो जाएगा और हमारी बात ही नहीं हो पाएगी। आप बताइए, पाकिस्तान में सरकार वहां पर बीइंग अ जर्नलिस्ट बताइए, क्या सरकार की नाकामी नहीं है अगर अफगानी आ गए आपके बॉर्डर पर इस तरह 50 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने उसका जवाब दिया, तभी उनको झंडे सफेद लहराने पड़ गए। उन्होंने वैसी मुंह खाई जैसे भारत ने मुंह खाई थी 10 मई को, और भारत ने माना नहीं हर धर्मी की वजह से। और आप बात जो करें एशिया कप की, तो भीख क्यों मांग रहे हैं ट्रॉफी की? एसीसी का प्रेसिडेंट ही ट्रॉफी देता है, अगर उन्होंने नहीं ली तो हाँ, जो चोरी करके ले गया उसको तो आप देखेंगे नहीं, जो चोरी करके ले गया, जो चुरा के ले गया ट्रॉफी। चलिए, लेकिन एशिया कप पे बहस नहीं है।